हाँ जी बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए भाई, नमस्कार आप सभी को बेटा। चलिए, ओके। तो आज एक न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। हाँ नेहा, वेरी गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक नया है, ओके। और टॉपिक क्या है बेटा? रिवर्स, रिवर्स ऑफ इंडिया। चलिए, हाँ पीडीएफ मिल गया होगा आपको क्वेश्चंस का, है ना? हाँ, अपलोड कर दिया गया है क्वेश्चंस के पीडीएफ। आप डाउनलोड कर लेना बेटा। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक हो तो बताओ, वरना फिर आगे चलते हैं। बताइए भैया, अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई समस्या हो तो बोलो, और नहीं हो तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया। नो, चलिए ठीक है भाई। तो फिर स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियां। ओके, अब देखो, इसके लिए कुछ वर्ड्स आपको समझने बहुत जरूरी है। तो पहले जो वर्ड्स हैं हम उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो वर्ड है बेटा वो है मुख्य नदी। दूसरा सहायक नदी। और तीसरा वितरिका। इन तीनों में डिफरेंस होता है। मुख्य नदी मतलब जो मेन नदी है, लाइक दैट आप मान लो गंगा। तो गंगा क्या है बेटा? मेन रिवर है, ओके। अब इस गंगा में नदियां आके मिलती है। तो मान लीजिए इसमें यमुना आके मिली। क्या मिली आके? यमुना। तो यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी है, मेन रिवर, ट्रिब्यूटरी रिवर। अब देखिए आगे चलते हैं। वितरिका क्या होती है? इस मुख्य नदी में से हमने एक अलग से कोई ब्रांच निकाल दी, ओके। अलग से निकाली है, ये बेटा। ये जो इसकी ब्रांच होगी ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है, यानी कि वितरिका। जैसे गंगा की वितरिका कौन है? तो इसकी वितरिका है हुगली नदी। हाँ, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, वेरी गुड, शाबाश। तो गंगा मुख्य नदी है, यमुना इसकी ट्रिब्यूटरी है, एंड हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी। पहली बात तो ये, ओके। चलिए, वेरी गुड। यहां कोई डाउट किसी को? रिवर्स बड़ा ध्यान से पढ़ना बेटा, हर एक चीज समझाऊंगा, सो बी केयरफुल, ठीक है। अब सबसे पहले रिवर होती क्या है? नदी क्या होती है? तो एक प्राकृतिक जलधारा होती है,
एक प्राकृतिक बहते हुए, इकट्ठे नहीं, जो इसका फ्लो है, ओके, विद फ्लो, प्राकृतिक बहते हुए जल की धारा, ओके, क्या कहलाएगी बेटा? रिवर कहलाती है। अब यहां पे ही एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर पूछे नहर क्या होती है, यानी कैनाल क्या होता है, दोनों में एक ही अंतर है, और वो अंतर बताओ क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर एंड कैनाल? दोनों में अंतर क्या होता है, बताइए बेटा फटाफट से। हाँ, दोनों में इनमें अंतर क्या होता है, रिवर में और कैनाल में? बताओ फटाफट से। हाँ, इंपॉर्टेंट है, काफी आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखो केवल एक वर्ड का डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? यहां पे कृत्रिम आएगा। क्या आएगा? कृत्रिम, मतलब वो नेचुरल नहीं होती वो, ठीक है, वो मानव द्वारा बनाई गई होती है। जैसे मान लो इंदिरा गांधी नहर है, नेचुरल थोड़ी है, तो हमने बनाया है कि हरि के बैराज से। क्लियर? हाँ, तो इस प्रकार ध्यान रखना इसका। चलिए भाई, एक होती है बेटा वाटर डिवाइडिंग लाइन, जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा के मतलब ऐसा क्षेत्र या ऐसा ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र, ठीक है, जो कि जल के बहाव को दो भागों में, कितने भागों में, या दो से अधिक भागों में विभाजित कर देता है, कि उसे जल विभाजक लाइन या रेखा कहा जाता है। अ अपर एरिया विच डिवाइड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ए लैंड, इट्स कॉल्ड वाटर डिवाइडिंग लाइन। क्लियर? जैसे अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, भारत के क्षेत्र में देखते हैं, देखिए बेटा यहां पे ये तो पूरा आपका कौन सा पार्ट है? इज द पार्ट ऑफ हिमालय, ओके। हाँ, अब यहां पे ये जो एरिया आता है पूरा, ये है दिल्ली हाईलैंड, दिल्ली हाईलैंड, दिल्ली उच्च भूमि। उसके बाद देखो आप ध्यान से, ये जो है ये क्या बेटा? अरावली। क्या ये? अरावली, ओके। इसके इधर विंध्याचल, ओके, सतपुरा पठार ऊंचा उठा हुआ है, ओके, और ये वाला पूरा वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। अगर आप केयरफुली देखेंगे इसको, तो एक तरह से ये एक लाइन बन जाती है, ऊंची उठी हुई भूमि बन जाती है, ठीक है बेटा। इसके वेस्ट से जो भी नदियों का ओरिजिन होगा, ओके, वो सब कहां जाएगी? बताइए कहां जाएगी बेटा? इन द अरेबियन सी। कहां जाएगी? अरेबियन सी में। और इधर इसके वेस्ट से, ओके, नदियों का ओरिजिन होता है, तो ईस्ट से, तो वो कहां जाएगी? वो सब जाएगी आपके द बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। समझ गए आप लोग? हाँ, क्लियर? अरेबियन सी में। तो इस लाइन को हमने क्या कहा? वाटर डिवाइडिंग लाइन, जल विभाजक रेखा, जो कि किस किस से मिलकर बनी बेटा? तो ये मिलकर बनी है
दिल्ली हाईलैंड, अरावली माउंटेन रेंज, विंध्याचल माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज एंड वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से। क्लियर? तो ध्यान रखना ये होती है वाटर डिवाइडिंग लाइन। चलिए यहां तक कोई सवाल हो आपका? बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं रिवर्स में जो भी पार्ट्स होते हैं। अगर यहां तक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप बोल सकते हैं बेटा। नहीं तो फिर मैं चलता हूं आगे। बताइए अगर कोई इसके अलावा अगर कोई सवाल हो तो बोलिए आप लोग। नो? चलिए ओके। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, दो वर्ड आते हैं। एक तो होता है उद्गम और एक होता है मुहाना। ठीक है, ये दो वर्ड्स ध्यान रखना। एक तो होता है उद्गम और एक होता है मुहाना। देखिए सपोज करें कोई एरिया है, कोई पॉइंट है, कोई माउंटेन है, जो भी हो, एक्सवाइजेड जो भी हो। ठीक है, यहां से किसी नदी का ओरिजिन हो रहा है, और जो मतलब वो जल की धारा यहां से स्टार्ट हो रही है। ये तो क्या हो गया बेटा? ये तो हो गया उद्गम, ओरिजिन हो गया। ठीक है, हाँ। और फिर आगे जाके ये नदी किसमें मिलती है बेटा? तो ये मिलती है इन द सी, या किसी भी, हाँ, ओरिजिन एंड लास्ट पॉइंट। बिल्कुल सही है, शाबाश। तो ये इसका क्या है? लास्ट पॉइंट है। इसे कहा जाता है मुहाना। ओके, मुहाना। देखो बेटा पीसीएस में क्या होता है कि कई बार आपको उल्टा भी सीक्वेंस पूछ लेते हैं। तब सवाल बनता है गंगा के मुहाने से उद्गम की ओर चलने पर, गंगा के मुहाने से उद्गम की ओर चलने पर आने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। अरेंज द स्टेट्स फ्रॉम डेल्टा टू ओरिजिन ऑफ गंगा। क्लियर? अब यहीं पे मैंने एक वर्ड यूज किया, डेल्टा। ओके, और एक होता है एस्चुरी। एस्चुरी को हम हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ज्वार नदमुख। ओके, अब इस सीक्वेंस को समझो कि ये चीज है क्या। सपोज लो बेटा यहां से कोई नदी का ओरिजिन हो रहा है। ओके, ये नदी आराम से बहते हुए, इसमें बहुत सारी नदियां मिल रही हैं और नदी आगे जाती है। क्लियर? और अंत में क्या होगा? नदी लास्ट में नदी क्या होगा? बिल्कुल फैल जाती है अनेक ब्रांचों में, क्योंकि इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो क्यों होती है? उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स हो जाते हैं। ओके, और समुद्र में मिलने से पहले वो नदी एक पंजाकार के पंजे के आकार की स्थलाकृति बनाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डेल्टा। यहां पर जो सोइल्स डिपॉजिट होती है वो सोइल्स खादर होती है, और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है ना? हाँ, सबसे ज्यादा बेस्ट सोइल में काउंट आती है। अब ये तो बन गया डेल्टा। सपोज करो कोई नदी है, ओके, निकल रही है, लेकिन पहाड़ों पहाड़ों वाले क्षेत्र से ही बह रही है। मान लो बहे कहां से बेटा? तो पहाड़ वाले क्षेत्र से ही बह रही है। ओके, पहाड़ वाले क्षेत्र से ही बह रही है, और लास्ट में उसी पहाड़ के क्षेत्र से ये नदी जो है वो किसमें मिल रही है? समुद्र में मिल रही है। तो ऐसे मिलेगी, गिरते हुए ऐसे। ओके, तो ये जो शेप बनेगा इसे कहते हैं हम एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी। क्लियर? तो जो भी नदियां
द बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। किस में जाती है? बंगाल की खाड़ी में। वो सब क्या बनाती है बेटा? डेल्टा बनाती है। ओके। और जो नदियां अरेबियन सी में जाती हैं, अरब सागर में, स्पेशली वेस्टर्न घाट वाली नदियां, वो सब क्या बनाती हैं? वो सब एस्चुरी बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। क्लियर? कोई क्वेश्चन यहां पर तो पूछे बेटा, यदि कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो भी डायग्राम्स मैंने बनाया, समझाया आपको। ओके, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसको आगे, नेक्स्ट। ठीक है। देखिए बेटा, अपन कहते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम या भारतीय अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र। ओके। वेस्टर्न घाट पे जो भी रिवर है वो सारी एस्चुरी में आएगी क्या सर? यहां मेरी बात सुनो, वेस्टर्न घाट पे वो सारी नदियां जो अरेबियन सी में जा रही हैं, इसमें जा रही है अरेबियन सी में, नॉट इन द बे ऑफ बंगाल। देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो आप देखिए गोवा में है, कौन सी है? मांडवी, जुआरी है। इवन दैट आप कह सकते हो नर्मदा और ताप्ती भी, ये दोनों बेटा एस्चुरी बनाती है। ओके। इसके अलावा कर्नाटक, शरावती नदी है। केरल में पेरियार नदी है। ओके। अब अगर जो नदियां द बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या बनाती है बेटा? ये सब डेल्टा बनाती है और वो बनाती है एस्चुरी। क्लियर? तो वेस्टर्न घाट से जो ओरिजिन होता है लेकिन अरेबियन सी में जा रही है, वो बनाएगी। ओके। तो मैंने आपको यहां लिखा है ना इसमें, ये देखिए, जो बंगाल खाड़ी में जा रही है वो क्या बनाती है? डेल्टा। और जो अरेबियन सी में जा रही है क्या बनाती है? एस्चुरी। क्लियर? चलिए अब देखो, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसे हमने डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा? इन्हें हमें डिवाइड करना है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड करते हैं किसके बेस पर? ओरिजिन के बेस पर। ओके। उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को वी कैन डिवाइड इन द टू पार्ट्स। ओके। फर्स्ट, वो नदियां जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है। ओके। और दूसरा, वे नदियां जिनकी उत्पत्ति पेनिनसुलर प्लेटू से होती है, प्रायद्वीपीय पठार से होती है। ठीक है बेटा? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी कैन डिवाइड इंडियन सिस्टम इन द टू पार्ट्स, फर्स्ट हिमालय एंड सेकेंड द पेनिनसुलर प्लेटू। क्लियर? अब अगर इसके आगे चलें, नेक्स्ट में हम देखें तो ये अपना जल कहां ले जाती है, कहां मर्ज करती है? हाँ बिल्कुल सही है, हिमालयन पेनिनसुला। तो जल विसर्जन के आधार पर, जल विसर्जन के आधार पर हम इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करते हैं। ओके। तो यहां पर सबसे पहला आएगा वो नदियां जो अपना जल कहां ले जाती है बेटा? इन द अरेबियन सी।
अरब सागर में ले जाती हैं। ओके, दूसरा वे नदियां जो अपना जल कहां ले जाती हैं? द बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। क्लियर? और थर्ड जो है, क्या कुछ और है क्या? बताइए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, थर्ड जो है वो क्या है? कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका ओरिजिन तो होता है, बट वो किसी, कहो तो समुद्र में जाके नहीं मिलती, उससे पहले ही वो ओके अंडर द सरफेस यानी कि भूगर्भ में समा जाती हैं, विलुप्त हो जाती है, डिसअपियर हो जाती हैं। इसे भी आपने सुना होगा कि सरस्वती नदी उत्पन्न तो होती है, उद्गम तो होता है उसका, बट वो उससे पहले ही क्या लुप्त हो जाती है बाद में। फिर भी कहा जाता है कि प्रयागराज जो है वहां पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम होता है ना। जबकि सैटेलाइट व्यूज जो आप देखते हैं, सैटेलाइट के जो चित्र वो आप देखते हैं, उसमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे, डेजर्ट ऑफ द रेगिस्तान, ठीक है, राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे से एक लंबी जल की धारा बह रही है। ओके, कहा जाता है कि वो सरस्वती है। बेटा, तो कुछ नदियां ऐसी होती है जो उद्गम तो होता है लेकिन वो किसी भी समुद्र में ना मिलकर जमीन में ही क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसे बोलते हैं हम अंतः प्रवाही, अंतः प्रवाह। ठीक है, तो इस आधार पे हमने इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट डिवाइड किया हमने ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखा आपने, हमने बांटा दो भागों में, हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर एरिया से निकलने वाली नदियां। नेक्स्ट आप देखोगे कि हमने बांटा जल विसर्जन के आधार पर, अरेबियन सी, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल एंड इनर फ्लो, आंतरिक प्रवाह। चलिए भाई, चलिए आगे। ओके, अब देखते हैं, अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट हिमालय वाला। ओके, यानी पहले हम पढ़ते हैं हिमालय का ड्रेनेज सिस्टम। ओके, हिमालय का अपवाह तंत्र। ओके, अब उसमें सबसे पहले जो अपवाह तंत्र है वो एक तरह से तीन भागों में बटा होता है। कितने भागों में बेटा? तीन भागों में। पहला इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। ओके, दूसरा जो है वो है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम। क्लियर? ओके, और जो तीसरा है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्लियर? हाँ, अब इंडस में कौन कौन सी आती नदियां? इंडिया जी की बात कर रहे हैं हम। ओके, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसमें सिंधु आएगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, ये तो इंडिया वाली है। अगर और देखो आप के पीओके वाला, पाकिस्तान वाला, तो इसमें आप कह सकते हो नीलम, शोक, निब्रू, गिलगित। गिलगित तो एरिया भी है, गिलगित माउंटेन्स वाला है, गिलगित पासेस भी है। ओके, एंड गिलगित आल्सो ए रिवर।
ठीक है। और अगर देना चाहो तो स्वात भी तो है, और बताऊं तो जास्कर भी है बेटा। ओके, सुरु भी है एक नदी, बहुत सारी ऐसे, बट ये सब पाकिस्तान वाला क्षेत्र आता है। नीलम जरूर इंडिया में, हाँ हुंजा भी कह सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। गंगा की बात करें तो गंगा में गंगा खुद, यमुना, गोमती, राम गंगा, सोन, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, चंबल, बनास, के टोन्स, ये सारी नदियां गंगा रिवर सिस्टम में आती हैं। किसी भी रिवर के नेम पर अगर डाउट हो तो जल्दी बोल देना मुझे। ओके, यहां मैंने हुगली का नाम नहीं लिखा है कि वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, क्लियर। दामोदर है उसकी ट्रिब्यूटरी हुगली की। चलिए, ब्रह्मपुत्र की बात करूं तो खुद ब्रह्मपुत्र, दिबांग, मानस, लोहित, बराक, सुबनसिरी, तीस्ता। बेटा तो ये सब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पार्ट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सारे नामों का, क्लियर। फिर हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो हिमालय में हमें 3 रिवर सिस्टम पढ़ने हैं, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इसके बारे में हल्का सा बता दूं आपको, और इन सभी नदियों को अपन यहां पर अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसकी, इंडस रिवर सिस्टम की, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। अब देखिए, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडस। इसी से बना है इंडिया, और इस सिंधुस्तान से, क्योंकि ईरानी जो लोग हैं वो स की जगह है यूज करते हैं, इसी से बना है हिंदुस्तान। पहली बात तो ये, ओके। प्राचीन नाम क्या है बेटा इसका, इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं, इंडस, क्लियर, ओके। नंबर 2 देखते हैं, झेलम। झेलम का जो प्राचीन नाम है वो है वितस्ता। क्या बेटा, वितस्ता कहा जाता है।
चिनाब जो है, इस चिनाब नदी को अस्किनी कहा गया है, इनके प्राचीन नाम है। रावी नदी को परुष्णी नदी कहा गया है। व्यास नदी को विपाशा कहा गया है, ये बेटा। और सतलज नदी को शत्रुद्धि कहा गया है। तो ये इनके प्राचीन नाम है, इन्हें आप वैदिक नेम भी कह सकते हो। ओके, इन्हें आप वैदिक नेम भी कह सकते हो बेटा। क्लियर? चलिए भाई, अब देखो, अशोक ने, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने 2 शहरों की स्थापना की थी। 2 शहरों की स्थापना की थी, ठीक है। कौन कौन से शहर थे बताइए, कौन कौन से शहर थे इसकी स्थापना की थी भाई? किन 2 शहरों की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने? इंपोर्टेंट, मैंने कहा बहुत डीप और बहुत आपको यहां पर नॉलेजफुल, मजा आ जाएगा आपको। बताइए। नहीं, नहीं पता? देखिए, सम्राट अशोक ने 2 शहर की स्थापना की है। एक फिलहाल नेपाल में है और एक भारत में है, ठीक है। एक तो है श्रीनगर, जी हां, और दूसरा है ललितपुर। ये ललितपुर अभी नेपाल में है बेटा, ठीक है। श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है? तो झेलम नदी किनारे, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो कौन सी बेटा? चिनाब है, ठीक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इज चिनाब। आगे देखो, रावी नदी, जो परुष्णी नदी कहा जाता है, इस नदी के किनारे वैदिक काल में युद्ध हुआ था। वैदिक कॉलिन वार, टाइम पीरियड ऑफ वैदिक, ठीक है। और उसे 10 राज्य युद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है बेटा? 10 राज्य युद्ध, जो कि किस किस के बीच में हुआ? 10 राजा प्लस राजा सुदास के बीच। और जीता कौन? राजा सुदास। ओके, चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। फिर हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी के बारे में। आज का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, देन हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, ओके। कोई क्वेश्चन यहां पर किसी के हो तो पूछिए। नहीं? ओके, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट, सिंधु नदी।
देखिए प्राचीन नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आगे चलें। सिंधु जो है इसकी कुल लंबाई जो है, टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर, ठीक है। भारत में 1114 किलोमीटर। और डीप जाओगे तो यदि पीओके वाला इसमें माइनस कर दो तो फिर जो रिमेनिंग बचती है वो 740 बचते हैं इंडिया में। कितनी? 740। अगर पीओके वाला पार्ट आप इसमें से माइनस कर देते हैं तो चलिए, ओके। हाँ, अब समझते हैं इसके बारे में। क्लियर? देखिए बेटा, सीन क्या है समझना। ध्यान से मैपिंग करना, ओके। मैपिंग इज द मेन पार्ट, ओके बेटा। देखिए ध्यान समझो इस चीज को। हाँ, नेहा जैन बिल्कुल सही बोल रहा। 2900 है एनसीईआरटी में। देखिए मेरी बात सुनो, ये रहा आपके सामने डाटा। जो फिक्स है वो है 2880, जो फिक्स है, ठीक है। ये बिल्कुल 100% कंफर्म है, 2880 ही है। और उन्होंने उसका नियर बाय कर दिया 2900। क्लियर? कभी भी ऑप्शन में एग्जाम में 2880 और 2900 एक साथ नहीं आएगा। 2900 अगर एग्जाम में आता भी है तो भी जो रियल है बेटा 2880 है। चलिए अब देखिए, यहां पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है बेटा? तो ये है तिब्बत वाला क्षेत्र है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी हाँ, ओके। चलिए, तो तिब्बत वाले क्षेत्र में यहां पर एक माउंटेन क्षेत्र आता है। इसका नाम बेटा कैलाश पर्वत, के। और ये लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, ठीक है। इसके पास में दो लेक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दो झीलें यहां पर। ये तो है मानसरोवर, और ये है राक्षस ताल। दो लेक है, और बाकी जो पूरा एरिया है वो सराउंडिंग है इससे, ग्लेशियर से। यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं अलग अलग, क्योंकि पूरा बर्फ का क्षेत्र है, सब ग्लेशियर है। उसी में से एक ग्लेशियर है यहां पर, ठीक है। यहां पर एक ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है बेटा। इस बोखरचू ग्लेशियर से नदी का उर्जन होता है, और ये नदी ऐसे
भारत में प्रवेश करती है। जब तक ये नदी तिब्बत में बहती है, कहां बहती है? तिब्बत में। इसका नाम है सिंगी खबान। क्या नाम है इसका बेटा? सिंगी खबान। सिंगी का मतलब होता है तिब्बत लैंग्वेज में शेर, और खबान का मतलब होता है मुख, तो इसे शेर मुख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर मुख। क्लियर? इस जगह से ये नदी इंडिया में एंटर करती है। ठीक है बेटा, तो ये जो जगह है इसे कहा जाता है दमचोक। ठीक है, भारत में प्रवेश। कहां से करी बेटा? दमचोक से। अच्छा, मुझे बताओ कि जो इंडस रिवर है वो कौन सी रेंज के बीच बहती है? हम्म, किन किन रेंजों के बीच बहती है ये? बताइए भाई। ये पीओके वाला पार्ट है। इंडस रिवर जो है वो किन किन रेंजेस के बीच बहती है? देखिए बेटा, अपर वाली जो रेंज है ये तो है लद्दाख रेंज। कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। और साउथ वाली जो है वो है जास्कर रेंज, यानी कि जास्कर श्रेणी। अब उसके बाद ये पीओके में जाती है और फिर यहां पर गिलगित से एकदम से नीचे की ओर आती है ना, और यहां पर आकर ये एक गॉर्ज का निर्माण करती है, खड्डे का निर्माण करती है। ये जो गॉर्ज बनता है इसे बुंज गॉर्ज कहा जाता है या बुंज गर्त कहा जाता है। चलिए, उसके बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान की हालत आप जानते हो कैसी है, गरीबी बहुत ज्यादा है, सब लोग परेशान हैं, तो हर कोई वहां चिल्लाता है, तो ये भी चिल्लाते हुए ही वहां जाएगी। तो जिस स्थान से ये नदी वहां से प्रवेश करती है इस स्थान का नाम बेटा चिल्लास। कौन सा है? चिल्लास। ओके, यहां से नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब ये जो एरिया है वो पूरा सिंध एरिया है, पाकिस्तान का सिंध एरिया, जहां पर सबसे ज्यादा कृषि होती है। क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा यहां पर कृषि होती है। हाँ बिल्कुल सही है। ओके, तो ये जो नदी है वो पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन का काम करती है। इस नदी को पाकिस्तान की नेशनल रिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी कहते हैं इसको, भूलना मत। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी। चलिए, अब देखो आगे, जैसे गंगा है, गंगा हिमालय से उतरकर पहली बार जिस मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है उसे क्या कहा जाता है, पता है क्या? गंगा किस स्थान से मैदान प्रवेश करती है? काफी बार पूछा गया ना एग्जाम में।
गंगा जो प्रयाग, क्या, हाँ ठीक है, गंगा किस क्षेत्र से मैदान प्रवेश करती है? तो मेरी बात सुनो, जब आप प्रयागराज से ऊपर की ओर जाते हो तो एक जगह आती है आपके हरिद्वार। कौन सी आती है? हरिद्वार। हरिद्वार वो जगह है जहां से गंगा पहली बार मैदान में प्रवेश करती है। ये नोट कर लेना, जब गंगा पढ़ाऊंगा तो उसको हम और डिटेल में बता देंगे। दूसरा अगर देखें तो सिंधु नदी भी तो वही सेम सीन है। ओके, हाँ, सिंधु का भी वही से, सिंधु भी तो हिमालय से उतर कर कहां आती है? मैदान में प्रवेश करती है। तो वो जगह जहां पर सिंधु पहली बार मैदान में प्रवेश करती है, उस जगह का नाम बेटा अटक। कौन सी है? अटक। अटक से ये नदी पहली बार मैदान में प्रवेश करती है। क्लियर? उसके बाद देखो यहां पर एक शहर बसा हुआ है, इस शहर का नाम है मिथानकोट। ओके, इस मिथानकोट में जो 5 नदियां हैं, पंचनद कहा जाता है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसी 5 से पंजाब बना है, हिमालय में पढ़ चुके हैं हम, है ना। और यही है कहलाती है सिंधु की सहायक नदियां। तो वो सारी 5 नदियां जहां मिलती है इंडस में, वो कौन सा क्षेत्र है? मिथानकोट। अब उसके बाद इस नदी, ये नदी कहां जाएगी बाद में? तो अरेबियन सी। कहां जाएगी बेटा? अरब सागर। अरब सागर। और उसी के जस्ट ऊपर, डेल्टा के जस्ट ऊपर, एक फेमस सिटी है पाकिस्तान का। जैसे इंडिया की कमर्शियल कैपिटल कौन सी है? वाणिज्यिक राजधानी मुंबई है। वैसे ही पाकिस्तान की जो वाणिज्यिक राजधानी है वो कराची है बेटा। तो कराची किस नदी किनारे है? तो वो है सिंधु नदी किनारे। हाँ बिल्कुल सही, शाबाश, बिल्कुल सही भाई। अब यहां पे कुछ नदियां, इसकी सहायक छोटी मोटी नदियां, ये तो है जास्कर, ये है सुरु, ये है निब्रू, स्वात और गिलगित। क्या? तो पीओके वाला पार्ट है उसमें है ये। चलिए भाई, और कोई सवाल किसी का? नहीं? तो यह है सिंधु नदी। एक सवाल और बनता है, देखिए ये जो एरिया है वो है सियाचिन। कौन सा बेटा? सियाचिन। यहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है श्योक नदी। ओके, तो श्योक नदी, इसकी सहायक नदी सियाचिन से जहां से निकल रही है वो है रिमू ग्लेशियर। कौन सा? रिमू ग्लेशियर। इस रिमू ग्लेशियर को टंग ऑफ सियाचिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? टंग ऑफ सियाचिन, सियाचिन की जीभ कहा जाता है, जहां से श्योक नदी का उद्गम होता है। क्या बेटा?
शोक नदी का उद्गम होता है। तो ये पूरा जो है वो है केवल केवल सिंधु नदी है ये आपके सामने। कोई भी सवाल हो इस नदी के बारे में तो आप पूछिए पहले। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन कोई भी डाउट हो यहां पर तो उसको क्लियर कर लो फटाफट से। फिर हम नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, झेलम की बात करेंगे। काफी ज्यादा नॉलेज है इसमें पूरे डायग्राम में, तो बी केयरफुल। चले फिर आगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट रिवर चलते हैं। कौन सी बेटा? झेलम। झेलम नदी, इसको समझते हैं हम डायग्राम में। चलिए, वही पीओके वाला क्षेत्र। उस डायग्राम में कहीं भी आपको लगे कि कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। पूरा टॉपिक हो गया ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। इसमें ये जो एरिया है इसे बोलते हैं इसकी सियाचिन की जीभ, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये वही एरिया है, ठीक है ना, पीओके वाला। अब सिंधु की सहायक है तो ओरिजिन देखते हैं कि ओरिजिन कहां से होता है। देखो ये तो है आपका लद्दाख वाला क्षेत्र, ये तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया जैसे मैंने बताया आपको। यहां पर एक एरिया आता है लेक टाइप, ओके, इसे कहा जाता है शेषनाग लेक। क्या कहते हैं बेटा? शेषनाग झील, है ना, JNK का पार्ट है। यहां से इसका ओरिजिन होगा और ऐसे जाते हुए ये नदी इस प्रकार से जाती है। भाई यहां से तो कौन सी आई? सिंधु आई गई थी। ठीक है, तो इसका ओरिजिन कहां से हुआ? उद्गम हुआ शेषनाग झील से। अब देखिए किस प्रकार का शेप बना रही है ये। तो ये स्पाइरल शेप बनाती है, यानी कि सर्पिलाकार आकार में बहती है। यहां पर इस पर एक सिटी बसी हुई है, एक शहर है भाई। कौन सा? श्रीनगर। कौन सा शहर बसा हुआ है बेटा? श्रीनगर। दूसरा ध्यान दो, ये जो नदी है वो इस एरिया में, ये यहां पर डॉट कर रहा हूं मैं, यहां पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल नेचुरल बॉर्डर बनाती है। यानी कि भारत व पाकिस्तान के बीच, भारत व पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है। हम्म, वेरी गुड। चलिए, अब
ऐसे जब ये बहती है यूं करके तो कुछ लेक बन जाती है यहां पर। ओके, तो जो लेक के नाम लिख लो, जैसे वुलर लेक, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आफ्टर दैट डल लेक, ये सब इसी नदी के पार्ट हैं। कभी भी सुने आप कि श्रीनगर में बाढ़ आ रही है तो समझ जाना झेलम नदी स्पाइरल ना होकर सीधे बह रही है। जैसे मान लो जो भी नदी स्पाइरल शेप में बहती है बेटा, उनमें अगर पानी ज्यादा आ जाए तो बाढ़ बहुत जल्दी आती है, क्योंकि वो फिर सीधा बह जाती है। जो भी इनके बीच में रहते हैं वो सब स्वाहा। लाइक बिहार का शोक कोसी, लाइक दामोदर बंगाल का शोक, है ना। हाँ, तो अब इसमें देखो, मैंने कहा एक नदी थी जो ऊपर से आ रही है यहां से, इस नदी का नाम है नीलम। और जैसे ही ये नदी पाकिस्तान से भारत में आती है, इस नीलम का नाम हो जाता है किशन गंगा। क्या होता है बेटा? किशन गंगा नदी। तो किशन गंगा नदी या नीलम नदी जो है वो ट्रिब्यूटरी है इसकी, झेलम नदी की। हाँ, और इस नदी पर, किस पर? झेलम पर दो परियोजना है, फर्स्ट एंड सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जल विद्युत परियोजना है बेटा। पहली तो है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना जल विद्युत परियोजना है, ओनली बिजली बनती है कहां पर बेटा? J&K। दूसरा उरी परियोजना है, उरी परियोजना, उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑल्सो इन J&K। और इधर इस किशनगंगा नदी पर भी परियोजना है, तो ये थर्ड हो गई। ओके, इस थर्ड का नाम है किशन गंगा परियोजना। ये भी क्या है? जल विद्युत परियोजना है, ऑल्सो इन द J&K। अब यहां पर ये जो नदी है, ये इस जगह पर एक जगह आती है झंग या झुंग कह सकते हैं, यहां पर चिनाब से मिल जाएगी। ओके, तो ये है झेलम नदी। ओके, श्रीनगर इसी किनारे बसा हुआ है, विसर्पित है, डल झील को जल उपलब्ध कराती है, बुलर झील बनी है, किशनगंगा नदी सहायक है, सर्पिला कारण बहती है। ठीक है बेटा, और तीन परियोजना है, सॉरी दो परियोजना इस पर और एक इस पर है किशनगंगा पर। ये परियोजना इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ जाते हैं उरी, तुलबुल और किशनगंगा। चलिए, तो दो मेजर पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल फिर हम इसके आगे की बात करेंगे। तो रिवर्स काफी इंपॉर्टेंट है, नोट्स साथ साथ बनाना। क्लियर? चलिए भाई, थैंक यू सो मच।